हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पैसों के पीछे भागते भागते थक जाते हैं लेकिन पैसा उनके पास टिकता ही नहीं? और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे जैसे पैसा खर्च करते हैं पैसा खुद ब खुद उनकी जिंदगी में वापस लौट आता है। दोस्तों, असली फर्क उनकी कमाई में नहीं होता, असली फर्क होता है उनके सोचने और मानने के तरीके में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी किताब की दुनिया में जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। सीक्रेट्स ऑफ दी मिलियनेयर माइंड, जिसे लिखा है टी हार्व एकर ने। हार्व एकर एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्फ मेड मिलियनेयर हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। शुरू शुरू में उन्होंने छोटे मोटे बिजनेस किए, कई बार असफल हुए और जिंदगी में पैसों की कमी से जूझते रहे। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि असली खेल पैसों का नहीं बल्कि दिमाग का है। जब उन्होंने अपनी सोच और अपने मनी ब्लूप्रिंट को बदला, तभी उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। बाद में उन्होंने सीक्रेट्स ऑफ दी मिलियनेयर माइंड लिखी ताकि वो सारी सीख दुनिया तक पहुंचा सकें। आज उनकी किताब और उनके सेमिनार ने लाखों लोगों की सोच और फाइनेंशियल लाइफ को बदल दिया है। इस किताब का कहना है कि हर इंसान के दिमाग में एक मनी ब्लूप्रिंट बना होता है। ये ब्लूप्रिंट तय करता है कि हम अमीर बनेंगे या हमेशा पैसों की कमी महसूस करेंगे। तो अगर आप भी अपनी सोच को बदलकर अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम इस किताब के सबसे ताकतवर चैप्टर को समझेंगे और जानेंगे वो राज जो अमीर लोग हमेशा अपनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, योर मनी ब्लूप्रिंट। तो दोस्तों, अब चलते हैं किताब के पहले हिस्से की तरफ, जिसका नाम है योर मनी ब्लूप्रिंट। अब आप सोच रहे होंगे ये मनी ब्लूप्रिंट होता क्या है। सोचिए, जब एक घर बनता है तो पहले उसका नक्शा यानी ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। उसी नक्शे के हिसाब से घर का हर कोना तैयार होता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे दिमाग में भी पैसों को लेकर एक नक्शा बना होता है, और ये नक्शा तय करता है कि हम पैसों को कैसे देखते हैं, कैसे कमाते हैं और कैसे संभालते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि ये ब्लूप्रिंट हमारे बचपन में ही बन जाता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे आसपास का माहौल, पैसों से जुड़े उनके शब्द और उनके कामकाज सब मिलकर हमारे दिमाग में गहरी छाप छोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपने ये सुना कि पैसा बर्बादी की जड़ है या अमीर लोग लालची होते हैं, तो ये बातें धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में बैठ जाती हैं। और फिर चाहे आप कितनी भी मेहनत क्यों न करें, आपका मन हमेशा पैसे से दूरी बनाए रखेगा। वहीं अगर किसी बच्चे ने यह सुना कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं बल्कि एक कला है या अमीर लोग दूसरों की मदद भी कर सकते हैं, तो उसका ब्लूप्रिंट उसे पैसों के लिए पॉजिटिव बनाएगा। मतलब साफ है दोस्तों, आपकी आज की फाइनेंशियल हालत का असली कारण आपकी कमाई नहीं बल्कि आपका मनी ब्लूप्रिंट है। अच्छी खबर यह है कि यह ब्लूप्रिंट बदला जा सकता है, और जब आप इसे बदलते हैं तभी आप अपनी किस्मत भी बदलते हैं। तो सवाल यह है, आपका मनी ब्लूप्रिंट आपको अमीर बनाने के लिए प्रोग्राम हुआ है या गरीब बनाए रखने के लिए? इसका जवाब आपको अगले हिस्सों में मिल जाएगा, जहां हम देखेंगे कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और गरीब लोग कैसे, और यहीं से आपकी नई शुरुआत होगी। पार्ट 2, दी वेल्थ फाइल्स। तो दोस्तों, योर मनी ब्लूप्रिंट समझने के बाद अब बारी आती है उस हिस्से की जिसे टी हार्व एकर ने नाम दिया है, दी वेल्थ फाइल्स। सीधी सी बात है, अमीर और गरीब लोग एक जैसी दुनिया में रहते हैं, लेकिन उनकी सोच, उनके डिसीजन और उनका नजरिया बिल्कुल अलग होता है। यही छोटी छोटी सोच की खाई जिंदगी भर का फर्क बना देती है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है। अमीर इंसान सबसे पहले क्या सोचता है? अगर ये कामयाब हुआ तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं गरीब सोच वाला इंसान यही देखता है, अगर ये फेल हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अब सोचिए, जब शुरुआत से ही डर हावी हो जाए तो ग्रोथ कहां से आएगी? हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोग हमेशा अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं और गरीब लोग ऑब्स्टिकल्स यानी रुकावटों पर। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, अमीर लोग अपनी कमाई का हिसाब सिर्फ मंथली सैलरी में नहीं देखते, वो देखते हैं कि उनकी नेट वर्थ कितनी है, यानी उनके एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और ओवरऑल वैल्यू। वहीं गरीब और मिडिल क्लास ज्यादातर सोचते हैं, मेरी महीने की सैलरी कितनी है। यहीं से फर्क पैदा होता है, क्योंकि सैलरी आपको कंफर्ट देती है लेकिन नेट वर्थ आपको फ्रीडम देती है। एक और दिलचस्प बात, अमीर लोग एक्शन लेते हैं चाहे डर हो या ना हो, लेकिन गरीब लोग डर से ही रुक जाते हैं। हार्व एकर का साफ कहना है, अगर आप डर के बावजूद कदम नहीं बढ़ाएंगे
तो अमीर बनने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा। मतलब दोस्तों, वेल्थ फाइल्स हमें ये सिखाती हैं कि अमीर बनने का असली खेल पैसों का नहीं बल्कि सोच का है। तो सवाल ये है, आप किस सोच को चुनेंगे? डर और बहाने वाली सोच या ग्रोथ और पॉसिबिलिटीज वाली सोच? वेल्थ फाइल्स नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूं। गरीब सोच वाले लोग कहते हैं जिंदगी मेरे साथ हो रही है। हार्व एकर कहते हैं अमीर लोग मानते हैं आई क्रिएट माई लाइफ, यानी वे अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। वे यह नहीं सोचते कि जो कुछ भी उनके साथ होता है वो उनकी कंट्रोल से बाहर है। उनका मानना है कि वे अपने फैसलों और एक्शन से अपनी परिस्थितियां बदल सकते हैं। सोचिए, अगर कोई सुबह उठकर यही कहे आज मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम बनाऊंगा, तो उसके डिसीजंस और एक्शन भी उसी दिशा में होंगे। वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा, सीखने की कोशिश करेगा और कामयाब होने की स्ट्रैटेजीज अपनाएगा। अब वही चीज अगर आप गरीब सोच वाले इंसान के नजरिए से देखें, वह कहता है लाइफ हैपेंस टू मी, यानी जिंदगी उसके साथ हो रही है। उसे लगता है कि उसके सक्सेस या फेलियर का असली कारण कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कभी लक, कभी सर्कमस्टेंसेस, कभी दूसरों की वजह। और जब आप यही सोचते हैं तो आपके हाथ से इनिशिएटिव निकल जाता है। आप पैसिव हो जाते हैं और बस सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर रह जाते हैं। सोचिए, दो दोस्त हैं, राज और समीर। राज मानता है कि मैं अपनी नौकरी और पैसा बनाने का तरीका खुद ढूंढ सकता हूं, इसलिए वो नई स्किल्स सीखता है, नए प्रोजेक्ट्स अपनाता है और रिस्क लेने से डरता नहीं। समीर सोचता है कि मेरी प्रमोशन बॉस पर डिपेंड है और कंपनी की इकोनॉमी सही होनी चाहिए, इसलिए वो पैसिव रहता है, कोई नया कदम नहीं उठाता। 5 साल बाद राज ने अपनी इनकम बढ़ाई, साइड बिजनेस शुरू किया और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ा। समीर वहीं अटका रहा, सोचता रहा कि सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं है। दोस्तों, यही अंतर माइंडसेट का है। अमीर लोग अपने जीवन के कप्तान हैं और गरीब सोच वाले लोग बस वेव्स के बहाव में बहते रहते हैं। तो सवाल आपसे है, आप किसके साथ हैं? अपनी जिंदगी खुद बनाने वाले या सर्कमस्टेंसेस के हाथों पर निर्भर रहने वाले? वेल्थ फाइल्स नंबर 2, अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं। हार्व एकर कहते हैं अमीर लोग मनी गेम को जीतने के लिए खेलते हैं, जबकि गरीब लोग बस हारने से बचने के लिए खेलते हैं। सोचिए, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये माइंडसेट की बात है। अमीर इंसान जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो उसका मकसद होता है ग्रोथ, सक्सेस और बड़े रिजल्ट्स। उसे डर नहीं रोकता। वह सोचता है मैं कैसे इस अवसर से सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता हूं। लेकिन गरीब सोच वाला इंसान हमेशा डर में रहता है। उसका ध्यान हमेशा रिस्क और पॉसिबल लॉस पर होता है। वह सोचता है अगर मैं ये करूंगा तो पैसा चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और इसी डर के कारण वह कभी बोल्ड स्टेप्स नहीं लेता। दो दोस्त रीमा और कविता दोनों ने एक बिजनेस आइडिया सुना। रीमा ने सोचा अगर मैं ये बिजनेस शुरू करूं और कामयाब हुआ तो मेरी इनकम कई गुना बढ़ जाएगी, और उसने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। कविता ने सोचा अगर ये फेल हुआ तो पैसा चला जाएगा, और उसने मौका हाथ से जाने दिया। 1 साल बाद रीमा ने प्रॉफिट्स कमाए, सीख हासिल की और आगे बढ़ी। कविता वहीं फंसी रही, सिर्फ सोचती रही कि सर्कमस्टेंस ठीक नहीं थे। यही फर्क माइंडसेट का है। अमीर लोग जीतने के लिए खेलते हैं, डर उन्हें रोक नहीं पाता। गरीब सोच वाले लोग बस बचाव की सोच रखते हैं, और यही रीजन है कि उनकी ग्रोथ लिमिटेड रहती है। तो सवाल आपके लिए, आप अपने मनी गेम को जीतने के लिए खेलेंगे या बस हारने से बचने के लिए? वेल्थ फाइल्स नंबर 3, अमीर लोग अमीर बनने के लिए पूरी तरह कमिटेड होते हैं, गरीब लोग बस अमीर होना चाहते हैं। हार्व एकर कहते हैं अमीर लोग रिच होने के लिए कमिटेड होते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग सिर्फ रिच होना चाहते हैं। यह फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में बहुत बड़ा है। सोचिए, चाहना और कमिट करना में कितना फर्क है। जब कोई कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो अक्सर यह सिर्फ इच्छा बनकर रह जाती है। शुरू में एंथुजियाज्म होता है, लेकिन थोड़ी मुश्किल आने पर मोटिवेशन गिर जाता है। लेकिन जब कोई कहता है मैं अमीर बनूंगा चाहे जो भी हो, तो वह माइंडसेट लेवल पर कमिटेड है। मुश्किलें आएंगी, फेलियर्स होंगे, लेकिन वह कभी रुकता नहीं। 2 दोस्तों की कहानी है, आरव और साक्षी। आरव बस सोचता था काश मैं अमीर होता, इसलिए उसने कभी रियल एक्शन नहीं लिया। किताबें पढ़ी, वीडियो देखे,
लेकिन प्रैक्टिकल कदम नहीं उठाए। साक्षी ने कहा, मैं अमीर बनूंगी और मैं इसके लिए हर दिन मेहनत करूंगी। उसने नया स्किल सीखा, साइड बिजनेस शुरू किया और हर सेटबैक से सीखकर आगे बढ़ी। 5 साल बाद साक्षी ने अपनी इनकम बढ़ाई, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाई। आरव अभी भी विशफुल थिंकिंग में स्टक था। यही फर्क है माइंडसेट का। अमीर लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वे उन्हें हकीकत में बदलने के लिए 100% कमिटेड होते हैं। गरीब सोच वाले लोग केवल विश करते हैं। तो सवाल आपके लिए है, क्या आप विश करने वाले बनना चाहते हैं या कमिटेड बनने वाले? वेल्थ फाइल्स नंबर 4। अमीर लोग बड़ी सोच रखते हैं, गरीब लोग छोटी सोच रखते हैं। दोस्तों, वेल्थ की ये सीख सुनकर आपको अपनी सोच पर जरूर रीथिंक करना पड़ेगा। हार्व एकर कहते हैं, रिच पीपल थिंक बिग, पुअर पीपल थिंक स्मॉल। ये फर्क सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि विजन का है। अमीर लोग बड़े सोचते हैं, बड़े गोल बनाते हैं और बड़े इंपैक्ट के बारे में सोचते हैं। गरीब सोच वाले लोग छोटे गोल बनाकर छोटे रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। एप्पल के ओनर जब स्टीव जॉब्स ने आईफोन बनाया, उन्होंने छोटा गैजेट बनाने की सोची? बिल्कुल नहीं। उन्होंने सोचा, एक ऐसा फोन बनाना जो दुनिया बदल दे, जो सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं बल्कि लाइफस्टाइल का हिस्सा बने। यही थी बिग थिंकिंग। वहीं अगर कोई छोटा एंटरप्रेन्योर सिर्फ यही सोचता कि बस इतना प्रोडक्ट बेच लूं कि महीने का रेंट निकल जाए, तो उसकी ग्रोथ और इम्पैक्ट लिमिटेड रहती है। सोच छोटी होती है, एम्बिशन छोटी होती है। Amazon के ओनर जेफ बेजोस ने शुरुआत में ऑनलाइन बुक स्टोर से शुरुआत की, लेकिन उनका सोच था बड़ा। एक दिन मैं दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बनाऊंगा। यही बिग थिंकिंग ने उन्हें ग्लोबल जायंट बना दिया। मतलब साफ है दोस्तों, सोच बड़ी होनी चाहिए। आपके डिसीजंस, स्ट्रैटेजीज और एक्शंस उसी स्केल पर होंगे। अगर आप सोचते हैं छोटा, तो स्मॉल रिजल्ट्स ही मिलेंगे। सोचते हैं बड़ा, तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती हैं। तो सवाल आपके लिए, आप अपने सपनों और गोल्स में स्मॉल थिंकिंग अपनाएंगे या बिग थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे? वेल्थ फाइल्स नंबर 5। अमीर लोग अवसरों पर फोकस करते हैं, गरीब लोग रुकावटों और समस्याओं पर फोकस करते हैं। सिर्फ सोच बदलने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप अपनी एनर्जी कहां लगाते हैं। अमीर लोग हमेशा मौके देखते हैं, संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गरीब सोच वाले लोग सिर्फ परेशानियों और रुकावटों पर फोकस कर लेते हैं। जब नेटफ्लिक्स की शुरुआत हुई, तब डीवीडी रेंटल इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी। लोग कहते थे, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सफल नहीं होगा, बैंडविड्थ नहीं है, लोग डीवीडी से हटेंगे नहीं। लेकिन रीड हेस्टिंग्स ने देखा, यहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लोग जल्दी और आसान तरीके से मूवीज देखना चाहते हैं। उन्होंने रिस्क लिया और स्ट्रीमिंग पर फोकस किया। आज नेटफ्लिक्स ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट बन चुका है। वहीं अगर कोई एंटरप्रेन्योर सिर्फ ऑब्स्टिकल्स पर फोकस करता, बैंडविड्थ नहीं है, कंपेटिटर्स ज्यादा हैं, लोग डीवीडीज पसंद करते हैं, तो वह कदम ही नहीं उठाता और अपॉर्चुनिटी उसे हाथ से निकल जाती। इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक कारों में मैसिव अपॉर्चुनिटी देखी, जबकि दूसरे इन्वेस्टर्स केवल चैलेंजेस देखकर डर गए। उन्होंने ऑब्स्टेकल्स नहीं देखे, उन्होंने फ्यूचर विजन को पकड़कर एक्शन लिया। दोस्तों, यही फर्क माइंडसेट का है। अगर आप ऑब्स्टेकल्स पर फोकस करेंगे तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। अगर आप अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेंगे तो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाएंगी। तो सवाल आपके लिए, आप अपनी एनर्जी और फोकस ऑब्स्टेकल्स पर लगाएंगे या अपॉर्चुनिटीज पर? वेल्थ फाइल्स नंबर 6। अमीर लोग अन्य अमीर और सफल लोगों की सफलता की सराहना करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से जेलसी करते हैं। सोचिए, ये फर्क सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि माइंडसेट का है। अमीर लोग दूसरों की सफलता से डरते नहीं बल्कि उससे प्रेरणा लेते हैं। गरीब सोच वाले लोग जेलसी और रिजेंटमेंट में फंस जाते हैं। स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स दोनों टेक इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं। स्टीव जॉब्स ने कभी जेलसी की वजह से गेट्स को नीचे नहीं गिराया, बल्कि उन्होंने उनकी अचीवमेंट्स को एडमायर किया और उनसे सीखने की कोशिश की। इसी एटीट्यूड ने जॉब्स को खुद भी इनोवेशन में आगे बढ़ाया। वहीं अगर कोई एग्जीक्यूटिव जेलसी या रिजेंटमेंट में फंस जाए, उसने सक्सीड किया, मैं क्यों नहीं, तो उसका फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज खो जाती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। वॉरेन बफेट हमेशा ऐसे एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स की सराहना करते हैं जिन्होंने बड़ा इंपैक्ट बनाया। उन्होंने जेलसी की बजाय उनकी स्ट्रैटेजीज को ऑब्जर्व किया और खुद को बेहतर बनाया। यही एटीट्यूड उन्हें दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक बनाता है। मतलब दोस्तों,
जब आप दूसरों की सफलता को एडमायर करते हैं तो आप सीखते हैं, नेटवर्क बढ़ाते हैं और खुद को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप रिजेंटमेंट करते हैं तो एनर्जी वेस्ट होती है और अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती हैं। वेल्थ फाइल्स नंबर 7। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं। गरीब लोग नकारात्मक या असफल लोगों के साथ रहते हैं। अमीर लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो मोटिवेटेड, सक्सेसफुल और पॉजिटिव सोच वाले हों। वहीं गरीब सोच वाले लोग अक्सर नेगेटिव, कंप्लेन करने वाले और अनसक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं। लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने शुरुआत में ऐसे को-फाउंडर्स, मेंटर्स और एडवाइजर्स चुने जो इनोवेटिव और ग्रोथ फोकस थे। उन्होंने अपने नेटवर्क में केवल ऐसे लोगों को रखा जो उन्हें इंस्पायर और चैलेंज करते थे। अगर वे नेगेटिव या सेल्फ डाउट वाले लोगों के साथ टाइम बिताते तो शायद गूगल कभी इतनी बड़ी सफलता नहीं पा पाती। इलॉन मस्क हमेशा ऐसे इंजीनियर्स और बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम करते हैं जो एम्बिशियस, क्रिएटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट वाले हैं। उनका सर्कल नेगेटिविटी या लिमिटिंग बिलीफ्स वाले लोगों से नहीं भरा है। यही उनका सक्सेस सीक्रेट भी है। दोस्तों, हम जिस एनवायरनमेंट और लोगों में रहते हैं वही हमारी सोच, हैबिट्स और ग्रोथ को डिफाइन करता है। अगर आप नेगेटिविटी और फेलियर माइंडेड लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आपके विजन को डैमेज करेगा। लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं जो मोटिवेटेड और सक्सेसफुल हैं तो आप भी उनकी सोच, आदतें और स्ट्रैटेजीज सीखते हैं और खुद ग्रो करते हैं। वेल्थ फाइल्स नंबर 8। अमीर लोग अपने कौशल और वैल्यू को प्रमोट करने में सक्षम होते हैं। गरीब लोग सेलिंग और प्रमोशन को नकारात्मक सोचते हैं। अमीर लोग अपने स्किल्स, टैलेंट्स और प्रोडक्ट्स को कॉन्फिडेंटली प्रमोट करते हैं। वे मानते हैं कि अगर उनका काम अच्छा है तो उसे दूसरों तक पहुंचाना जरूरी है। वहीं गरीब सोच वाले लोग सेल्फ प्रमोशन या सेलिंग को नेगेटिव मानते हैं। उन्हें लगता है कि यह सेल्फिश या गलत है। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाया बल्कि उसे पूरी दुनिया में प्रमोट किया। बिल गेट्स और उनकी टीम ने इसे हर बिजनेस और यूजर तक पहुंचाया और इसे ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया। अगर वे प्रमोशन और मार्केटिंग पर ध्यान नहीं देते तो ऑफिस सूट इतनी लोकप्रिय नहीं बन पाती। एलन मस्क ने अपने प्रोडक्ट्स को सिर्फ लॉन्च नहीं किया बल्कि खुद अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और प्रमोशन के माध्यम से टेस्ला को दुनिया भर में पहचाना। उन्होंने दिखाया कि खुद और अपने विजन का प्रमोशन करना ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है। मतलब दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू और स्किल्स को प्रमोट नहीं करेंगे तो लोग उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंटली अपनी वैल्यू दिखाते हैं तो आपके अपॉर्चुनिटीज और रिवॉर्ड्स बढ़ते हैं। वेल्थ फाइल्स नंबर 9। अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। दोस्तों, हार्व एकर कहते हैं, अमीर लोग अपनी परेशानियों से बड़े होते हैं जबकि गरीब लोग अपनी परेशानियों से छोटे। सोचिए, कितनी बार हमने अपने प्रॉब्लम्स को इतना बड़ा बना लिया है कि हमें लगता है कि हम कभी उन्हें पार नहीं कर पाएंगे। यही सोच हमें पीछे रोक देती है। लेकिन जब आप खुद को प्रॉब्लम से बड़ा मानते हैं तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक सॉल्यूशन और ग्रोथ की ओर शिफ्ट हो जाता है। जब एप्पल ने पहला आईफोन लॉन्च किया तब टेक्नोलॉजी की सीमाएं थीं, सप्लाई चेन की परेशानियां थीं और मार्केट बहुत स्केप्टिकल था। लेकिन स्टीव जॉब्स ने खुद को इन चैलेंजेस से बड़ा बना लिया। उन्होंने अपने विजन और क्रिएटिविटी से हर प्रॉब्लम को टैकल किया और दुनिया का सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट पेश किया। इसी तरह सोचिए अमेज़न की शुरुआत। जेफ बेजोस ने ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया और लोग कहते थे कि इंटरनेट पर बुक सेलिंग कभी कामयाब नहीं होगी। डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के बहुत सारे चैलेंजेस थे, लेकिन बेजोस ने खुद को इन चैलेंजेस से बड़ा माना। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी और विजन से हर हर्डल पार किया। आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है। मतलब साफ है, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप प्रॉब्लम से बड़े बनते हैं या उनके सामने छोटे रह जाते हैं। अगर आप खुद को बड़ा बनाएंगे तो चैलेंज श्रिंक हो जाएंगे और आप ग्रोथ की ओर बढ़ेंगे। वेल्थ फाइल्स नंबर 10। अमीर लोग अच्छे रिसीवर्स होते हैं। गरीब लोग अपॉर्चुनिटीज और मदद को रिसीव नहीं कर पाते। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, आपको अपनी सफलता और अवसरों को रिसीव करना भी आना चाहिए। अमीर लोग इसका मतलब समझते हैं। जब कोई उन्हें मदद, एडवाइस या अपॉर्चुनिटी देता है, वे उसे खुले दिल और खुले दिमाग से स्वीकार करते हैं। वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि उन्होंने अपनी सक्सेस में मेंटर्स, एडवाइजर्स और इन्वेस्टर्स से सीख और गाइडेंस एक्सेप्ट किया।
उन्होंने कभी ईगो या प्राइड की वजह से अपॉर्चुनिटीज रिजेक्ट नहीं की। यही एटीट्यूड उन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक बनाता है। अब कॉन्ट्रास्ट सोचिए। कई लोग अपॉर्चुनिटीज या कॉम्प्लीमेंट्स को लेकर हेजिटेंट रहते हैं। वे सोचते हैं शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं, या अगर मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा तो ईगो हर्ट होगा। यही सोच उन्हें ग्रोथ और सक्सेस से दूर रखती है। गूगल के सुंदर पिचाई ने जब लीडरशिप रोल्स में अपॉर्चुनिटीज मिली, उन्होंने हेजिटेशन नहीं दिखाई। उन्होंने मेंटरशिप, टीम गाइडेंस और नए प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह एक्सेप्ट किया। यही विलिंगनेस उन्हें ग्लोबल टेक लीडर बनाती है। दोस्तों, यह सोच सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि माइंडसेट की भी है। यदि आप अपॉर्चुनिटीज को ओपन आर्म्स से स्वीकार करेंगे तो ग्रोथ और लर्निंग ऑटोमेटिक मिलती है। अगर आप हेजिटेंट रहेंगे तो चांसेस और रिवॉर्ड्स आपके हाथ से निकल जाते हैं। वेल्थ फाइल्स नंबर 11। अमीर लोग रिजल्ट्स के हिसाब से पेड होते हैं। गरीब लोग समय के हिसाब से पेड होते हैं। गरीब सोच वाले लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि मैं काम करता हूं, मुझे समय के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, यानी 8 घंटे काम, 8 घंटे का पैसा। लेकिन अमीर लोग अपने एफर्ट्स और रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। उनका मानना है कि अगर मैं बेहतर रिजल्ट्स दूंगा तो रिवॉर्ड भी बड़ा होगा। सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो कमीशन या बोनस बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस लेते हैं, अक्सर हाई इनकम अर्न करते हैं। उन्होंने सिर्फ समय नहीं दिया, उन्होंने रिजल्ट्स डिलीवर किए। वही अप्रोच उन्हें फ्लेक्सिबल और ग्रोथ फोकस्ड बनाती है। इलॉन मस्क अपनी टीम को एनकरेज करते हैं कि हम रिजल्ट्स डिलीवर करेंगे, इनोवेशन के आधार पर रिवॉर्ड मिलेगा। उन्होंने सैलरी के बजाय प्रॉफिट शेयरिंग, स्टॉक ऑप्शन और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स को अपनाया। इससे टीम मोटिवेटेड रहती है और फोकस सिर्फ एफर्ट देने पर नहीं बल्कि आउटकम क्रिएट करने पर होता है। मतलब दोस्तों, अगर आप सिर्फ समय के हिसाब से पेड रहेंगे तो आपकी ग्रोथ और अर्निंग लिमिट में रहेगी। अगर आप रिजल्ट्स पर फोकस करेंगे तो रिवॉर्ड्स भी लिमिटलेस हो जाएंगे। वेल्थ फाइल्स नंबर 12। अमीर लोग दोनों सोचते हैं, यानी अमीर लोग ड्यूअल थिंकिंग अपनाते हैं, गरीब लोग या तो या नहीं सोचते हैं। अब इसे समझना बहुत जरूरी है। अक्सर गरीब सोच वाले लोग बाइनरी थिंकिंग में फंस जाते हैं, यानी उन्हें लगता है कि आपको सिर्फ एक चीज चुननी होगी, या पैसा कमाओ, या पैशन फॉलो करो, या सिक्योरिटी चाहिए, या ग्रोथ चाहिए। लेकिन अमीर लोग ड्यूअल थिंकिंग अडॉप्ट करते हैं। वे मानते हैं कि मैं दोनों कर सकता हूं। जेफ बेजोस ने शुरुआत में ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं सोचा। उन्होंने सिमल्टेनियसली ग्रोथ, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल एक्सपेंशन के बारे में भी सोचा। उन्हें लगता था कि हम बुक्स सेल भी करेंगे और बड़े टेक इनोवेशंस पर भी फोकस करेंगे। यही डुअल थिंकिंग उन्हें ग्लोबल जायंट बनाती है। इलॉन मस्क ने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें या तो टेस्ला बनाना होगा या स्पेसएक्स चलाना होगा। उन्होंने दोनों को साइमल्टेनियसली ग्रो किया। यही सोच उन्हें लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज की ओर ले गई। मतलब दोस्तों, जब आप ईदर और सोचते हैं तो आपका माइंडसेट सीमित हो जाता है। जब आप बोथ सोचते हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज, सॉल्यूशंस और ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बन जाते हैं। वेल्थ फाइल्स नंबर 13। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं। गरीब लोग सिर्फ अपनी वर्किंग इनकम पर फोकस करते हैं। गरीब सोच वाले लोग अक्सर केवल अपनी महीने की सैलरी या रोज का अर्निंग देखते हैं। उनका ध्यान सिर्फ यह रहता है कि आज कितने पैसे आए। लेकिन अमीर लोग इसका माइंडसेट पूरी तरह बदल देते हैं। वे सिर्फ इनकम पर नहीं बल्कि अपनी नेटवर्थ पर ध्यान देते हैं, यानी उनकी टोटल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और वेल्थ ग्रोथ। वॉरेन बफेट कभी सिर्फ सैलरी की चिंता नहीं करते। उनका ध्यान हमेशा लॉन्ग टर्म वेल्थ और इन्वेस्टमेंट्स पर होता है। उन्होंने डिकेड्स में कंसिस्टेंटली अपने नेटवर्थ को बढ़ाया। यही उनका सीक्रेट है कि आज उन्हें दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में गिना जाता है। इलॉन मस्क का फोकस सिर्फ अपनी कंपनी से आने वाली सैलरी पर नहीं है। उनका फोकस है टोटल वैल्यूएशन, स्टॉक ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। यही थिंकिंग उन्हें हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की हिम्मत देती है। मतलब दोस्तों, अगर आप सिर्फ वर्किंग इनकम पर फोकस करेंगे तो आपकी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। अगर आप नेटवर्थ पर फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम ऑटोमेटिक बन जाएगी। वेल्थ फाइल्स नंबर 14। अमीर लोग अपने पैसे को स्मार्टली मैनेज करते हैं। गरीब लोग पैसे को मिसमैनेज करते हैं। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं।
अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ कमाना नहीं जानते, बल्कि उसे स्मार्टली मैनेज करना भी जानते हैं। उनका मानना है कि पैसा सिर्फ इनकम नहीं है, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग, एलोकेशन और ग्रोथ का टूल है। जरा सोचिए, इमेजिन कोई सक्सेसफुल टेक स्टार्टअप है। उसके पास बड़े इन्वेस्टर्स से फंडिंग आई, लेकिन उसके फाउंडर्स ने बजट और रिसोर्सेज सही तरीके से मैनेज नहीं किए। कुछ ही सालों में वह स्टार्टअप कोलैप्स हो गया, क्योंकि पैसा अनकंट्रोल्ड स्पेंडिंग में चला गया। इसके उलट सोचिए पैटागोनिया जैसी कंपनी को। उनके पास ह्यूज रेवेन्यू आता है, लेकिन वे केयरफुल प्लानिंग, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट और स्मार्ट एलोकेशन करते हैं। उनके पास सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी है। मतलब दोस्तों, पैसे को सिर्फ कमाना ही काफी नहीं है। अगर आप इसे वाइजली मैनेज करेंगे तो पैसा आपके लिए काम करेगा। अगर मिसमैनेज करेंगे तो कितना भी कमाएं, वह कभी टिक नहीं पाएगा। वेल्थ फाइल्स नंबर 15। अमीर लोग अपने पैसे को उनके लिए काम करने देते हैं। गरीब लोग अपने पैसे के लिए खुद मेहनत करते हैं। गरीब सोच वाले लोग मेहनत करते हैं और सीधे अपनी मेहनत के बदले पैसे कमाते हैं। यानी जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन अमीर लोग इसका अप्रोच पूरी तरह बदल देते हैं। वे अपने पैसे को अपने लिए काम करने देते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई फ्रीलांस डिजाइनर रोज 8 घंटे काम करता है और उसी समय के हिसाब से पैसे कमाता है, तो उसकी अर्निंग लिमिट हो जाती है। वही पैसा उसके लिए तभी काम करना शुरू करेगा जब उसे इन्वेस्टमेंट, पैसिव इनकम या स्मार्ट एलोकेशन का तरीका पता होगा। एक एग्जाम्पल, इमेजिन एक रियल एस्टेट इन्वेस्टर। उसने अपनी सेविंग्स में प्रॉपर्टीज खरीदी। अब वह खुद रोज 8 घंटे काम नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉपर्टीज रेंट जनरेट कर रही हैं और उसका पैसा लगातार बढ़ रहा है। यही माइंडसेट डिफरेंस है। यानी दोस्तों, अगर आप सिर्फ मेहनत करने वाले रहेंगे तो आपके एफर्ट्स की लिमिट होगी, लेकिन अगर आप अपने पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करके उनके लिए काम करेंगे तो ग्रोथ और वेल्थ भी लिमिटलेस हो जाएगी। वेल्थ फाइल्स नंबर 16। अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। गरीब लोग डर के कारण खुद को रोक लेते हैं। सोचिए, डर किसी की भी जिंदगी में आता है। बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, नई अपॉर्चुनिटी लेना हो या करियर में कोई रिस्क लेना, डर हमेशा सामने खड़ा होता है। गरीब सोच वाले लोग वहीं रुक जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, और इसी डर के कारण कभी कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन अमीर लोग डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि डर नेचुरल है, लेकिन ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज तभी मिलती हैं जब आप फियर को मात दें। एक एग्जाम्पल, इमेजिन एक एंटरप्रेन्योर जिसने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का प्लान बनाया। उसके सामने टेक्नोलॉजी और मार्केट की अनसर्टेनिटीज थीं। अगर वह डरता और स्टेप नहीं उठाता तो मार्केट में उसका नाम नहीं बनता। लेकिन उसने डर को इग्नोर किया, कैलकुलेटेड रिस्क लिया और प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब वही प्रोडक्ट कंपनी की रेवेन्यू स्ट्रीम और ग्लोबल रिकॉग्निशन में बड़ा योगदान दे रहा है। एक और प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट, इमेजिन इन्वेस्टमेंट मार्केट। कई इन्वेस्टर्स तभी प्रॉफिट्स कमाते हैं जब अदर्स फियर के कारण विथड्रॉ कर रहे होते हैं। वही फियर उन्हें रोक देता है। लेकिन जो लोग डर के बावजूद इन्वेस्ट करते हैं, वही लॉन्ग टर्म ग्रोथ हासिल करते हैं। दोस्तों, फियर हर किसी के सामने आता है, फर्क सिर्फ माइंडसेट का है। अमीर लोग कहते हैं, डर सही है लेकिन मैं एक्शन लूंगा। गरीब सोच वाले कहते हैं, डर है इसलिए रुक जाऊं। वेल्थ फाइल्स नंबर 17। अमीर लोग लगातार सीखते और ग्रो करते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। अमीर लोग कभी भी सोचते नहीं कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया। वे हमेशा सीखने और बढ़ने की कोशिश में रहते हैं। किताबें पढ़ते हैं, नई स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, नए स्किल्स सीखते हैं और खुद को बेहतर बनाने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वहीं गरीब सोच वाले लोग मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। वे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ओवरलुक कर देते हैं और स्टैग्नेंट हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल, इमेजिन नेटफ्लिक्स। रीड हेस्टिंग्स ने शुरुआत में डीवीडीज रेंटल के साथ शुरू किया, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया। उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, ग्लोबल एक्सपेंशन और ओरिजिनल कंटेंट पर लगातार सीखते और एडाप्ट करते हुए फोकस किया। आज नेटफ्लिक्स दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। एक और एग्जाम्पल, इमेजिन किसी प्रोफेशनल एम्प्लॉई जो हमेशा नई टेक्नोलॉजीज और स्किल्स सीखता है। वह जल्दी प्रमोशन और ग्रोथ पाता है। वहीं वही एम्प्लॉई जो सोचता है, मुझे सब कुछ पता है, वह स्टैग्नेंट रहता है
अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती है। दोस्तों, ग्रोथ और लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। अगर आप हमेशा सीखते रहेंगे और खुद को इम्प्रूव करेंगे तो आपकी सक्सेस और वेल्थ भी लगातार बढ़ती रहेगी। अगर आप सोचते हैं कि आपको सब कुछ पता है तो आप वहीं फंस जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे टी हार्व ईकर के सीक्रेट्स ऑन ऑफ द मिलियनेयर माइंड के 17 वेल्थ फाइल्स। हमने देखा कि अमीर और गरीब सोच में कितनी बड़ी खाई है, माइंडसेट, एक्शंस, फोकस और हैबिट्स में। अमीर लोग अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं, डर के बावजूद कदम उठाते हैं, लगातार सीखते और ग्रो करते हैं। वहीं गरीब सोच वाले लोग अक्सर सर्कमस्टेंसेस और लिमिटेशंस पर फंस जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी सोच बदली जा सकती है। आपकी वेल्थ और सक्सेस आपकी सोच से शुरू होती है। अगर आप इन 17 वेल्थ फाइल्स को अपने डेली लाइफ में अपनाएं तो आप भी धीरे धीरे अपने मनी ब्लूप्रिंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही तय करें, आप कौन सी सोच अपनाएंगे, फियर और लिमिटेशंस वाली सोच या ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और सक्सेस वाली सोच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि ये बुक समरी आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।